तो नमस्कार। अगर आपके भी पास योगी जी मोदी वाला फोन है सैमसंग गैलेक्सी A04e या फिर यूं कहें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टूडेंट को जो स्कूल और कॉलेजेस में बांटा गया था फोन सैमसंग गैलेक्सी A04e, वो आपके पास है और अब जब आप उसको सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है। एरर KMAC1001 या फिर KMA एरर B5005 और एक्सपायर्ड डिवाइस लिखा हुआ रहा। और किसी किसी के फोन में तो सैमसंग नॉक्स मैनेज की एक प्रॉब्लम आ जा रही है जहां पर यूपीएडू करके एक ईमेल आईडी दिख रही है और पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके फोन में है तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आपको प्रूफ दिखाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक फोन आया था सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी A04e। उसको मैंने सही कर दिया है, आपके सामने फोन है। अगर आप सेटिंग में चले जाएं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जनरल मैनेजमेंट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप रीसेट का ऑप्शन देखेंगे तो ये भी एनेबल हो चुका है। आप इसमें अपना वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप अलायंस सील के जरिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे तो उस केस में जिसको चाहिए कि मेरा ये अलायंस सील्ड भी हट जाए तो वो मुझसे हटवा सकता है। कैसे हटवा सकता है, क्या प्रोसीजर है, आगे बताऊंगा वीडियो में। चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने देख लिया और मैंने अब तक में कम से कम 200 प्लस वीडियो कॉल पे प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है और वीडियोस को देखकर कम से कम 50 से 60 हजार फोन लोगों ने सही करे हैं। तो अब समझते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आप ओके पे क्लिक करेंगे, घूम फिर कर आपका प्रॉब्लम यही दिखाएगा। तो आपको सबसे पहले पावर बटन को 10 सेकंड तक दबाना, ये ऑप्शन आ जाएगा। पावर ऑफ पे क्लिक करके पावर ऑफ कर लेना है और अब आपको कर लेना है फोन को स्विच ऑफ, यानी यूं कहें पावर ऑफ। अब आपको क्या करना है, इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये है वॉल्यूम प्लस बटन जिससे आवाज बढ़ती है, ये है वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज घटती है और ये है पावर बटन, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर। आपको क्या करना है, आपको ये पावर वाली बटन और ये वॉल्यूम अप वाली बटन दोनों को कुछ इस तरीके से दबाना है, लाइक दिस। पहले वॉल्यूम प्लस, उसके बाद पावर, और जैसे ही आपको सैमसंग का लोगो दिखे आपको पावर बटन से हाथ हटा लेना है, उंगली हटा लेनी, मतलब पावर बटन को छोड़ देना है। लेकिन वॉल्यूम आपको दबा के रखना है। कब तक, मैं आपको दिखा रहा हूं, एकदम डिटेल में देखिएगा। ठीक है, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे आपके फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो आपको सारी बटनों को छोड़ देना है, आपका फोन ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में चला जाएगा। अब जो आपके पास फोन है जरूरी नहीं कि उसमें ये तीन ही ऑप्शन दिखे। कौन कौन सा, रिबूट सिस्टम नाउ, वाइप डेटा, फैक्ट्री रीसेट, पावर ऑफ। हो सकता है कि आपके फोन में 3 4 5 6 ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन आपको मतलब किससे है, इस ऑप्शन से, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। आप देख लीजिएगा कि वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन कहाँ है। आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन की मदद से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके पावर बटन दबा दीजिएगा। एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए बोलेगा और यहाँ पर जाने के बाद पावर बटन दबा दीजिएगा। अब कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे डेटा चला जाएगा, तो जी हाँ, आपका डेटा चला गया है और ऑलरेडी अगर आपने फर्स्ट टाइम लिया था तो ऑलरेडी जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ पावर बटन को दबाना है। अब फोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और इस बीच आपका फोन एटलीस्ट 30% मतलब 30% चार्ज रहना चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस को करें, वरना आपको थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। अब समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को फिक्स मैं कैसे करवाऊंगा। तो मेरे भाई, इस प्रॉब्लम को फिक्स करवाने के लिए मैं अलायंस सील नाम की एक एप्लीकेशन है जिसका यूज करूंगा। और अगर आप अलायंस सील का यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं या फिर सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास अलायंस सील पर एक अकाउंट होना चाहिए। अब जैसे आपको फेसबुक चलाना है तो फेसबुक चलाने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। इंस्टाग्राम चलाना है तो इंस्टाग्राम चलाने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से इस एप्लीकेशन पे अपनी आईडी बनानी होगी। और आईडी कैसे बनाना है अगर आपको पता है तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो उसका भी सल्यूशन है। देखो, मैं आपको एकदम डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है,
सबसे पहला काम तो है आप चले जाइए यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर यूट्यूब में सर्च करना है ALLIANCE अलायंस शील्ड एक्स, उसके बाद स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। अब समझना है अलायंस शील्ड एक्स जब रजिस्टर लिखकर सर्च करेंगे आप, तो थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो तुरंत हो जाएगा, अगर नहीं फास्ट है तो थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। अब देखो, ये भी मेरी वीडियो है, ये भी मेरी वीडियो है, और ये वाली भी मेरी वीडियो है, लेकिन आपको कौन सी वीडियो देखनी है? ये वाली। ये मैंने 7 दिन पहले अपलोड करी है, 340 व्यूज़ है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसका थंबनेल अलायंस शील्ड पे अकाउंट कैसे बनाएं, पासवर्ड कैसे बनाएं, एक्टिवेशन लिंक नहीं आया, सिर्फ 2 मिनट में। इस वीडियो में मैंने 2026 का लेटेस्ट तरीका बताया है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना, अगर पासवर्ड नहीं बना पा रहे तो उसका क्या सोल्यूशन है, और एक्टिवेशन लिंक नहीं आ रहा तो वो किस वजह से नहीं आ रहा होगा, ठीक है। एकदम डिटेल में समझाया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं मान के चलता हूं कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके होंगे अलायंस शील्ड पर इस वीडियो को देखने के बाद। अब इस वीडियो को देखने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लिया अलायंस शील्ड पे, ठीक है। आपने अकाउंट भी एक्टिवेट कर लिया, आपने उसको कहीं लिख कर रख लिया या फिर आपको याद है। अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर लिखना है ALLIANCE अलायंस शील्ड एक्स और स्पेस देकर QR लिखकर सर्च कर देंगे। अलायंस शील्ड एक्स लिखने के बाद QR कोड या फिर QR लिख देंगे, आपको ये पेज मिलेगा डिवाइस ओनर सेटअप QR और ADB पैकेज डिसेबल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रचार तो दिखना ही दिखना है 100%। तो इस तरीके से प्रचार दिखेगा, आपको यहाँ से ऊपर कर देना है, ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, एंड ये जो पहला वाला QR कोड आपको दिख रहा है, बस यहीं पे रुक जाओ। नीचे भी एक QR कोड है लेकिन उससे आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। फाइनली इसी के साथ आपका फ़ोन भी खुल गया है। अब आपको सबसे पहला स्टेप जो करना है, ये जो वेलकम स्क्रीन, इसको जस्ट नीचे 7 बार इस तरीके से जल्दी 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 क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके फ़ोन में एक स्कैनर खुल जाएगा और यहाँ पर QR कोड तो है ही है, ठीक है। यहाँ पर QR कोड तो है ही है। अब जैसे गूगल पे करने के लिए किसी को कैंसिल, गूगल पे करने के लिए किसी को आप किसी का QR कोड करते हैं, ठीक उसी तरीके से इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। अब जैसे ही आप सक्सेसफुली इसको कनेक्ट कर लेंगे या फिर स्कैन कर लेंगे, तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया, ठीक है। अब आपको वाईफाई सेक्शन में जाने के बाद आपका वाईफाई घर का या फिर आपने अगर मोबाइल का वाईफाई खोल रखा होगा, हॉटस्पॉट खोल रखा होगा, तो आपको मिल जाएगा। जहाँ पर देखिए बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट मेरे चैनल का नाम, और हाँ, एक बार वीडियो को देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, थैंक यू। अब समझते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। देखो, स्कैन कर लिया QR कोड, अब आपको पासवर्ड डालना है, लेकिन पासवर्ड डालते टाइम जो गलती आप कर रहे हैं वो नहीं करनी है आपको। कौन सी? मैंने पासवर्ड सही डाल दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कनेक्ट बटन पे क्लिक करते ही तुरंत इस बैक बटन पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट बटन पे क्लिक करोगे, एक बार बैक बटन पे क्लिक करोगे, बटन यहाँ पे चला जाएगा, तो आपको फटाफट 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 करते जाना है। अब कनेक्ट बटन पे हमने क्लिक किया और यहाँ से फटाफट 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 फटाफट, कुछ भी नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, बस आपको बैक चले जाना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपका फ़ोन वाईफाई से तो कनेक्ट हो गया है। जब आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, अब आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा वो समझिए। देखो, ये प्रोसेस मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली QR कोड स्कैन करके आगे बढ़ेंगे तो आपके फ़ोन में गूगल प्ले प्रोटेक्ट की एक समस्या आएगी, जिससे आप अलायंस शील्ड को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको दिखेगा इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यूनिवर्सल स्विच, इस पर क्लिक कर देना है। और इस यूनिवर्सल स्विच पे क्लिक करने के बाद विद इन 30 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड, उससे कम टाइम में भी इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्किप कर देना, आगे नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं,
घुमा फिरा कर आपको वहीं पर लाके पटकेगा। तो अब समझते हैं कि यहाँ पर आ चुके हैं आप, तो उसको क्या करना है, सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने सेटिंग बटन पे क्लिक करा, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब यहाँ पर थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं है जैसा कि मैंने बताया। अब आपको यहाँ पे वॉइस फीडबैक को ऑन कर देना है। याद रखना, हमें इस टॉगल को ऑन करके ओके पे क्लिक करना होगा। अब ये कर दिया आपने तो थोड़ा-सा वेट कीजिए एंड वॉइस फीडबैक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। वॉइस फीडबैक पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको टेक्स्ट टू स्पीच बटन पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट टू स्पीच बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट टू स्पीच दिखेगा, नीचे दिखेगा प्रेफर्ड इंजन। आपको इस प्रेफर्ड इंजन पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्पीच सर्विसेज बाय गूगल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बैक बटन पे क्लिक कीजिए। अब सेलेक्ट हो गया है स्पीच सर्विसेज बाय गूगल। अब 4 से 5 सेकंड तक थमिए, रुक जाइए। उसके बाद यहाँ पर इस सेटिंग वाली बटन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फीडबैक से मतलब है। फीडबैक बटन पे क्लिक कर देना है। फीडबैक बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ध्यान से समझो, जिस भी भाई को अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या सलूशन है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये लीगल हेल्प इस साइड ही दिखेगा, ठीक है। ये जो लीगल हेल्प है वो इस साइड ही दिखेगा, और इस लीगल हेल्प पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। लीगल हेल्प बटन पे आपको कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब लीगल हेल्प बटन पे क्लिक करते मुझे लगता है 10 सेकंड बाद ये इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके फ़ोन में इस तरीके का इंटरफेस नहीं आया ये यूट्यूब का वीडियो का, तो समझ लेना कि आपका फ़ोन पुरानी सिक्योरिटी का है या तो एकदम नई सिक्योरिटी का है, जिस वजह से ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। और जब तक ये ऑप्शन नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, मैंने 1.5-2 घंटे कल ही अभी फिर से रिसर्च करी है, कोई और तरीका मिल जाए, नहीं मिला। अब समझते हैं क्या करना है। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। पेड हेल्प इन द सेंस क्या, कि अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दूंगा वीडियो कॉल पे। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दूंगा वीडियो कॉल पे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो पेमेंट पहले लगेगा। अब आप कहेंगे कि पेमेंट कितनी लगेगी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या लगेगा? तो मेरे भाई, आपको कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, अगर बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट सिक्योरिटी है फिर भी, लेकिन पुरानी सिक्योरिटी है तो पड़ सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने बोला कि भैया मैं पैसे पहले ले लूँगा, ठीक है, मैंने आपको पैसे पेमेंट कर दिया, कहीं आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मेरे भाई इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड चैनल मेरा है, और मेरे यहाँ अगर आपका काम नहीं होता है तो मैं अपने एंड से इंस्टेंटली पैसे रिफंड कर देता हूँ। अगर आपका सवाल है कि मैंने आपको पैसे दिए और आप काम नहीं कर पाए तो मैं आपके पैसे रिफंड कर दूँगा। लेकिन याद रखना, जब भी काम करवाना हो, जब भी काम करवाना हो तभी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई बताता हूँ, शाम को मैसेज करता हूँ, ये नहीं। अगर आपको तुरंत काम करवाना हो तभी मैसेज करना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो सिंपली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना पेड हेल्प। पेड हेल्प कैसे लिखना है यहाँ पर आपको मैं लिख के दिखा दूँगा, और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ वही लिख देना है, या फिर आपको जो भी समझ में आए कि मैं आपसे पेड सर्विस लेना चाहता हूँ, या फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, मैं पैसे देना चाहता हूँ, जो भी आपको समझ में आए आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा और वहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पर जैसे ये यूट्यूब का बटन दिख जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड थोड़ा-सा वेट करने के बाद यहाँ पर देखो ये यूट्यूब का वॉच ऑन यूट्यूब है, इस पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद गॉट इट बटन पे क्लिक कर देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा वेट करना है, आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यूज़ विदाउट एन अकाउंट, इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो नो थैंक्स पे क्लिक करना है। यूट्यूब की वीडियो चल जाएगी। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर इस वाली बटन पे क्लिक करके लिखना है गूगल स्पेस प्ले सर्विसेज।
गूगल प्ले सर्विसेज। इतना करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर लाल वाले बटन पे क्लिक कर देना है गूगल प्ले सर्विसेज पे, और आपका प्ले स्टोर खुल जाएगा। अगर एक बार में नहीं खुला तो एक बार फिर से टैप कर लेना। यहाँ पर 3 बिंदु दिख रहे हैं बैटरी के पास, इस पे क्लिक कर देना है और प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और सबसे पहले ऊपर वाले पे क्लिक करके टर्न ऑफ पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपको बैक बटन पे क्लिक करना है, बैक बैक एंड बैक। ठीक है, बैक करते हुए पीछे चले जाना है और यहाँ पर अगर आप बैक करने की कोशिश करेंगे तो एक बार डिस्कार्ड पे क्लिक करना होगा, उसके बाद फिर से बैक कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेलकम स्क्रीन के जस्ट नीचे 7 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना है और उसके बाद वही सेम क्यूआर कोड, ठीक है, ऐड आ गया तो ऐड कर देंगे, वही सेम क्यूआर कोड आपको फिर से स्कैन करना होगा लाइक दिस। जैसे आप पेमेंट करते हैं वैसे क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा। और हाँ, ये सर्विस, ये जो वीडियो का प्रोसेस है ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। अब समझते हैं कि क्या करना है। वाईफाई तो कनेक्टेड है, उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ा, तो एक बार जिस भी वाईफाई से कनेक्टेड उस पर एक बार क्लिक करना होगा, तभी ये आगे बढ़ेगा मेरे भाई। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो फ़ोन है उसको मैंने परफेक्टली एकदम अच्छे से यूज कर लिया है। अब मैं आपको आपके सामने इसका थोड़ा सा वॉलपेपर चेंज करने की कोशिश करके दिखाता हूँ। वॉलपेपर में जाते हैं, वॉलपेपर लगा हुआ है पहले से, और यहाँ पे चेंज वॉलपेपर पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर हैं, जैसे कि ये वाला कर देता हूँ, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड अब आपको देखिए किस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखो इतना डिटेल में, डन बटन पे क्लिक करने के बाद सेम फ़ोन मेरे पास है, जो फ़ोन है वो सेम है, ये देख लीजिए वॉलपेपर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप वॉलपेपर भी चेंज कर पाएंगे। इस प्रोसेस के करने के बाद आपका भी डिवाइस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि मेरे भाई आपने तो कर लिया अलायंस शील्ड वाले मेथड से, लेकिन अलायंस शील्ड को भी हटाना हो तो उसका क्या, आगे बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रख लो, अभी समझते हैं। देखो, अगर आपका फ़ोन कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा पता है, 30 से 35 सेकंड लगेंगे और उसके बाद आपका जो फ़ोन है, ठीक है, आपका जो फ़ोन है कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यूज ओनली सील्ड बटन पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है एंड अब आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। और अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि कैसे बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही विद इन अ सेकंड कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, साइन इन बटन पे क्लिक कर देना होगा और स्किप बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था ना कि मेरी इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपने एक अकाउंट क्रिएट किया होगा। इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपने एक अकाउंट या फिर यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर लिया होगा। तो अब आपको क्या करना है, वही सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एकदम एग्जैक्टली सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड डालकर यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया है। अब याद रखिएगा, अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड गलत डाल रहे हो आप और 7 से 8 बार ट्राई कर लेते हो तो आपको टेम्परेरी मतलब 5 से 10 मिनट के लिए बैन कर दिया जाता है। तो इसलिए एक बार में सही ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो डालें। अब आपको साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड इस तरीके की प्रॉब्लम कर रहा है तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सिंपली अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद अलायंस शील्ड और यहाँ पे अलायंस शील्ड लिखकर सर्च करेंगे, ये वाली वेबसाइट खुलेगी। अभी आपके सामने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। लॉगिन बटन पे देखो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैनेज डिवाइसेस लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है, क्लोज पे क्लिक करना है और ये ऐड आएगा ही आएगा, तो घबराना मत। यहाँ पर देखिए नो थैंक्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं यूजर नेम एकदम करेक्टली डाल दे रहा हूँ।
और साइन बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। थोड़ी ही देर में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और जितनी भी डिवाइसेस इसमें लॉगिन हुई आपको दिख जाएगा। यहाँ पे डिलीट कीजिएगा और यहाँ पर भी डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद अब आप देखेंगे कि ये लॉगिन हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब आपने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब साइन बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। और सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन एक बार क्लिक करना है, डिवाइस एडमिन पे क्लिक करके एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है और जल्दी से आपको ऐप मैनेजर में चले जाना है और यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन है, इस पे चले जाना है और यहाँ पर जाकर लिखना है KNO। इतना लिखते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए एक डिसेबल का बटन है। डिसेबल बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस वॉज डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपकी फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये डिसेबल नहीं हो रहा है तो समझ लो कि आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। और अगर इस तरीके की समस्या आ रही है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं, लेकिन याद रखना जब भी आप मुझसे पेड हेल्प लेंगे तो पेमेंट पहले करना होगा और बहस नहीं चाहिए। सिंपली एक बार बैक बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक बार बैक बटन पे क्लिक करेंगे एंड फिर से बैक बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ने के बाद अब आपको एकदम डिटेल में समझ आ चुका होगा। यहाँ पर देखिए इसको अनचेक करते हैं, मोर बटन पे क्लिक कर देते हैं, मोर बटन पे क्लिक करके एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही ये ऑप्शन आएगा एग्री टू ऑल करके एग्री बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। एक दो बार और एग्री करने के लिए बोलेगा तो आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारे स्टेप्स को सही से फॉलो कर लेना है एंड फिर से एग्री बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद क्या होगा वो देखिए आपके सामने है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब इसको पूरा खुल लेने देना है और यहाँ पे कट का एक बटन है, इस पे कट कर देंगे और यहाँ से फिर से क्लोज का आइकॉन, इस पे क्लिक करके यस बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था आपका फ़ोन परफेक्टली ओपन हो जाएगा। जब आपका फ़ोन परफेक्टली ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप भी श्योर हो सको कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट ही मिलेगा। चेंज वॉलपेपर पे हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर चेंज वॉलपेपर पे हमने क्लिक कर दिया है। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये सेम वॉलपेपर मैं आपको आपके सामने लगा कर दिखाऊंगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, डन का यहाँ पर बटन आएगा। ठीक है, डन का बटन आ जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। इस फोन में थोड़ी सी दिक्कत ये है ना मेरे भाई, इस फोन में थोड़ी सी ये दिक्कत है कि काफ़ी स्लो है और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो थोड़ा बहुत फास्ट चलने लगेगा आपका फ़ोन। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना एंड तक। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, घबराएंगे नहीं और डरने वाली कोई बात नहीं कि आपका फ़ोन नहीं खुलेगा या है ये है वो है। स्वाइप करेंगे और अभी अभी ये आपका फ़ोन थोड़ा सा खुला हुआ है ना, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम आएगा। अभी थोड़ा सा जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो आपका फ़ोन प्रॉपरली चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डन का बटन आ चुका है, वेट करेंगे, डन बटन पे क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे कि दोनों फ़ोन में सेम वॉलपेपर अप्लाई हो चुके होंगे। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर मिल जाता है दोस्तों, लेकिन आपको इस चैनल पर एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट ही मिलता है। ये देख लीजिए। अब आपकी बात आएगी कि क्या क्या कर सकते हैं। फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, खुशी से कर सकते हैं। क्या अपडेट आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप अलायंस शील्ड को देखें तो आप इस अलायंस शील्ड को तुरंत अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप तुरंत अनइंस्टॉल कर देंगे तो फ़ोन आपका फॉर्मेट हो जाएगा, वेलकम स्क्रीन थी वहाँ पे आ जाएगा, सेटअप करने की कोशिश करेंगे, एरर आ जाएगा। अगर आपको इस अलायंस शील्ड को भी हटवाना है या फिर रिमूव करवाना है इस तरीके से, ठीक है, आपको इस फ़ोन को देखो, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर इसमें भी सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, अब सेटिंग में जाने के बाद अब दोनों फ़ोन का मैं मॉडल पहले तो दिखा देता हूँ। ये देखो सेम फ़ोन है ना, कोई लफड़ा नहीं है ना। ठीक है, बैक करेंगे, बैक करेंगे। अब यहाँ पर अगर दोनों फ़ोन की सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले में जाने के बाद यहाँ पर
मोर सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिवाइस एडमिन देखेंगे और यहाँ पर डिवाइस एडमिन देख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से भी इसका एडमिन ऑफ कर दोगे तो फ़ोन आपका फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको सही कर लिया है। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से अपने फ़ोन को एकदम परफेक्टली प्राइवेट करना, तो आप मुझसे कमेंट करके पेड हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सर्विस फ्री बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर आपको पेमेंट पहले करना होता है। अब आप कहेंगे पेमेंट कितनी लगेगी, तो आप कमेंट करोगे, वहाँ पर डिस्कस हो जाएगी। जिद ना करें कमेंट में कि नहीं भैया पेमेंट यहीं पे बता दो। ठीक है, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारा फ़ोन सही हो चुका है। थैंक यू सो मच।